हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इंडियन साइंटिस्ट, उनके अचीवमेंट और उनकी बायोग्राफी के बारे में अपन डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है कि भाई इन जो अपने इंडिया क्या है, एक ऐसी कंट्री, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं और जिनमें से क्या है मतलब कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे हैं इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो अभी तक मतलब पूरे वर्ल्ड के किसी भी प्रकार के नॉलेज में नहीं थी। ऐसी चीजें जो ऐसे मतलब क्या है साइंस में, जिन्होंने साइंस के अलग अलग ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्होंने क्या है कुछ ऐसे मतलब नियम या फिर कुछ ऐसे लॉ दिए हैं जिन्होंने क्या करा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत ज्यादा परिवर्तन यानी कि चेंज लाया है। ठीक है, तो अपन उस इसी प्रकार से कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, फर्स्ट है अपने पास सुश्रुत। सुश्रुत was born in 600 BC। ये क्या हुआ, सुश्रुत जो इनका जन्म हुआ 600 BC में ही हो गया था। ठीक है, एंड ही gained initial medical knowledge by आश्रम ऑफ धन्वंतरी। आश्रम धन्वंतरी से इन्होंने अपना मेडिकल जो नॉलेज है, मेडिकल यानी मेडिकल साइंस की जो स्टडी होती है ना, उसका कंप्लीट नॉलेज इन्होंने लिया धन्वंतरी आश्रम से, आश्रम ऑफ धन्वंतरी से। ठीक है, और पूरा जो कंप्लीट इन्होंने अच्छी तरीके से जो किस तरीके से मेडिकल साइंस में जो जो स्टडी होती है कंप्लीट, उनका पूरा नॉलेज इन्होंने लिया। ठीक है, फिर आते हैं ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द सोफिस्टिकेटेड नॉलेज ऑफ सर्जरी टू द वर्ल्ड। ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीट जानकारी जो वर्ल्ड को प्रोवाइड कराई, किसके बारे में, सर्जरी के बारे में। इनसे पहले मतलब सर्जरी किस तरीके से होती है, क्या क्या चीजें उसमें अप्लाई की जा सकती हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं और कब सर्जरी की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, इसके बारे में वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को नहीं पता था। पूरी दुनिया के सामने मतलब सर्जरी किस तरीके से की जानी चाहिए, क्या क्या मेथड लगे जाने चाहिए, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी देने का जो पूरा श्रेय है वो किसको जाता है, सुश्रुत को। ठीक है, नेक्स्ट विच इज स्टिल रिलेवेंट, द सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता क्या है, इनके थ्रू लिखी गई एक बुक बोल सकते हैं या ग्रंथ बोल सकते हैं अपन, जो क्या है मतलब बहुत ज्यादा फेमस है। इन्होंने इसके अंदर क्या करा, पूरी कंप्लीट जो डिटेल होती है सर्जरी से रिलेटेड, बिल्कुल बारीकी से जो हर चीज को समझा करके लिखा है। ठीक है, सुश्रुत संहिता रिटन बाय हिम हैज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्जरी। इसमें पूरी तरीके से सारी डिटेल दी हुई है सर्जरी की भी, क्या क्या किस तरीके से सर्जरी की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर जोसेफ लिस्टर सुश्रुत थॉट ओवर आउट एंटीसेप्टिक सर्जरी एंड एक्सप्लेन इट। यानी कि बहुत समय पहले क्या हुआ कि भाई जोसेफ लिस्टर जो थे, इन्होंने सोचा था कि भाई ना कि जो एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है, मतलब कि भाई सर्जरी से पहले किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में। एंटीसेप्टिक का मतलब यूं है कि भाई जो कीटाणु वगैरह लग रहे हैं वो बाहर से अंदर किसी पेशेंट की बॉडी में जाने हो, किसी भी मतलब मीडियम के थ्रू जा रहे हो, तो उनको रोकने के लिए क्या एंटीसेप्टिक काम में ली जानी चाहिए, उसके बारे में किसने बताया, सुश्रुत ने बताया। उन्होंने बताया कि भाई जब अपन मान लो सर्जरी कर रहे हो तो सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट काम आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, गर्म पानी में पहले साफ कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो उसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या फिर कुछ भी दूसरे कीटाणु वगैरह हो तो वो क्या हो जाए, उसमें खत्म हो जाए। यानी कि गर्म पानी में क्या होता है, किसी प्रकार के कीटाणु वगैरह अगर बैक्टीरिया होते हैं तो वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर बाद में उस इंस्ट्रूमेंट को काम में लिया जाना चाहिए, जिससे क्या हो पेशेंट को डबल उल्टा नुकसान नहीं हो जाए कि भाई अपन सर्जरी कर रहे हैं वो तो ठीक है, सर्जरी से उसका इलाज होगा ठीक है, लेकिन उससे अपने तरफ से कोई परेशानियों का सामना उसको नहीं करना पड़ जाए। ठीक है ना, देखिए 26 सेंचुरीज एगो यानी कि 26 शताब्दियों पहले एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज, ईयर, लिप्स ईटीसी डन बाय सुश्रुत आर फाउंड इन टेक्स्ट। यानी कि सुश्रुत ने ऐसे अकेले थे जिन्होंने मतलब प्लास्टिक सर्जरी जो होती है नाक, कान, लिप्स की, इनकी कंप्लीट जो किस तरीके से होनी चाहिए प्लास्टिक सर्जरी, उनके बारे में पूरी जानकारी सुश्रुत ने दी। ठीक है, एक तो क्या करा इन्होंने, सुश्रुत संहिता नाम की बुक या ग्रंथ लिखा है जिस, और उसमें भी कंप्लीट जानकारी दी। साथ में ही इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी किस तरीके से होती है, प्लास्टिक सर्जरी के मेथड को दुनिया के सामने ला करके पेश किया कि भाई प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू क्या क्या चीजें हो सकती है उनके बारे में। He is known as the father of plastic surgery।
इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में इससे पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इन्होंने कंप्लीट पूरी तरीके से समझाया, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं अपन, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। कभी क्वेश्चन बन जाए आपके फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसको बोलते हैं, तो कौन होगा, वो सुश्रुत। ठीक है, नेक्स्ट also gave knowledge about he also gave knowledge about 101 instrument used in surgery। सर्जरी के अंदर 101 इंस्ट्रूमेंट यूज आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनकी कंप्लीट जानकारी, किस तरीके से यूज करना चाहिए, कौन सा कब यूज करना चाहिए, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी सुश्रुत ने दी। किसको, पूरी दुनिया को, जिससे क्या हो कि आने वाले जो लोग ये मेडिकल साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको क्या हो, इसके बारे में पूरी डिटेल से पता चल सके। ठीक है, ये थे हमारे सुश्रुत। नेक्स्ट आ रहे हैं अपने पास चरक। साइंटिस्ट है जो चरक। चरक वाज वेल नोन एज ग्रेट टीचर एंड डॉक्टर ऑफ आयुर्वेद। इनको अच्छी तरीके से जाना जाता है, एक तो डॉक्टर और टीचर के रूप में, मतलब दो उपाधि मिली हुई है इनको, एक तो डॉक्टर की मिली हुई है, टीचर की। टीचर मतलब कि इनको आयुर्वेद का कंप्लीट नॉलेज था, जिसको क्या कर सकते थे, ये सभी लोगों को आसानी से बता करके उनको क्या है, उनके ज्ञान को बढ़ा सकते थे। और डॉक्टर यानी कि इनके पास नॉलेज कंप्लीट था और इनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी था, तो ये मतलब आयुर्वेदिक नॉलेज को जो क्या है उससे मतलब लोगों का इलाज भी कर सकते थे। ठीक है, He was the first doctor who gave the concept of digestion। ये मतलब पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया किस किस का, एक तो डाइजेशन का, दूसरा मेटाबॉलिज्म का, एंड थर्ड है इम्यूनिटी यानी बॉडी इम्यूनिटी। बॉडी में किस प्रकार की इम्यूनिटी होनी चाहिए, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, इनको अच्छी तरीके से समझाने का जो पूरा मतलब रोल है वो किन्होंने निभाया, चरक ने। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अपने पास सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता, उसी तरीके से चरक ने एक बुक लिखी चरक संहिता, या फिर इसको बोल सकते हैं ग्रंथ बोल सकते, चरक संहिता इज रिटन बाय 20 centuries ago in is still given honor in medical science। ये मतलब चरक संहिता जो है 20 centuries ago बुक लिखी गई थी, जिसको अभी भी क्या है मतलब बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है अपन को जो मतलब आने वाले जो स्टूडेंट्स से पढ़ाई करने वाले मतलब मेडिकल साइंस में जो स्टडी करने वाले हैं उनके लिए इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, क्योंकि उन इंफॉर्मेशन के बिना मेडिकल साइंस क्या हो सकती है, एक तरीके से अधूरी रह सकती है। ठीक है, दिस इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, और ये लिखी किसमें गई, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई। अब तो बाकी बाद में क्या हो गया, उसका ट्रांसलेशन हो गया होगा, बट उस टाइम क्या थी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई, और पोएटिक और प्रोज फॉर्म दोनों में लिखी गई है। पोएटिक फॉर्म यानी कि कविता के रूप में, और प्रोज फॉर्म यानी कि गद्यांश के रूप में। ठीक है, चरक had learnt the basic principle of genetics 200 years ago। इन्होंने जो भाई जेनेटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि भाई किस वजह से कौन सा जो पैदा होने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी, किस कारण से वो लड़का होता है, किस कारण से वो लड़की होती है, उनके बारे में कंप्लीट जो जानकारी इनको कारण पूरा तरीके से पता था। ठीक है, इन्होंने मतलब जानकारी उसकी पूरी पता कर ली थी। He knew the reason which decide the sex of the baby, यानी कि उनको कंप्लीट पता था कि भाई बॉडी जो मतलब बेबी होने वाला है उसका जो मतलब वो लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, यानी कि वो उसका जेंडर क्या होगा उसके बारे में जानकारी इनको पता थी। He was the first physician who called the heart as the control center of the body। ये पहले फिजिशियन थे जिन्होंने कहा कि हार्ट क्या है, अपनी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, यहाँ से ही क्या होती है बॉडी के हर भागों तक ब्लड पहुंचता है, और ब्लड के साथ में क्या होता है, एनर्जी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मिलती है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी मतलब मान लो ब्लड का जो पहुंचना है वो बंद हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। हार्ट अगर काम करना बंद कर देता है तो ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा। ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो एनर्जी नहीं मिल रही बॉडी के पार्ट्स को, और एनर्जी नहीं मिल रही है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी बॉडी किसी भी प्रकार का वर्क परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब हार्ट क्या हो गया, कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। ये चीज अपन को पता है, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में बताया किसने, चरक ने। ठीक है, which is connected with the body through the main arteries। वो पूरी बॉडी से हार्ट जो कनेक्टेड होता है किसके थ्रू होता है, मेन आर्टरीज के थ्रू। ठीक है,
Charak has also stated some rules, guidelines and promised for doctors and students studying in medical science. चरक ने कुछ ऐसे रूल और गाइडलाइन निकाली जिनका मतलब मेडिकल साइंस में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं, उन सभी को फॉलो करने चाहिए। जैसे कि मान लो कोई पर्टिकुलर कोई डॉक्टर है, अगर वो किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है तो उसको कभी उससे क्या करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं निभानी चाहिए। उसको मतलब उसके साथ क्या है, नॉर्मल व्यवहार करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मान लो किसी प्रकार की उसको अगर कोई दुश्मनी है तो उसको बहुत साइड में रखना चाहिए। अगर नहीं रखा तो क्या होगा, उसकी दुश्मनी की वजह से क्या हो सकता है, वो उसके पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसका अच्छी तरीके से इलाज नहीं कर पाएगा, हो सकता है उसका ट्रीटमेंट अच्छे से ना हो। ठीक है, तो डॉक्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जो उसकी दुश्मनी वगैरह सब क्या होती है, बाद में होती है, पहले क्या हो, उसका इलाज जरूरी होता है। ठीक है, ये थे अपने दो साइंटिस्ट सुश्रुत और चरक के बारे में कंप्लीट जानकारी। आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जो है हमारा सीवी रमन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग एक बार कंप्लीट पढ़ें। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम रहे आपके माइंड में तो वापस एक बार जरूर पूछें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।